This program is sponsored by Be Sure. लगातार बढ़ता पोल्यूशन, डर्ट और सन एक्सपोजर आपकी त्वचा की भीतरी सतह तक जाकर उसे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपनाएं बी श्योर का 100% आयुर्वेदिक ब्लैक एंड ब्यूटी चारकोल सोप और सुरक्षा करें अपनी त्वचा की भीतर से। बी श्योर ब्लैक एंड ब्यूटी चारकोल सोप आपकी सुरक्षा करे 9 मेजर स्किन प्रॉब्लम से। Be Sure is my passion and passion is forever. नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह। स्वागत करती हूं आप तमाम दर्शकों का। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए स्वास्थ्य पर आधारित हमारा ये बेहद विशेष कार्यक्रम योग और आप। दर्शकों, योग और आप के माध्यम से हम आप तक उन जानकारियों को पहुंचाते हैं जिस पर अगर आप गौर करें, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारें तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आपको ना अस्पताल के चक्कर काटने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको फिजूल की सरदर्दी पालनी होगी। आपको सिर्फ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और आपको अपना जीवन निरोगी बनाना है। आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम योग और आप में चर्चा करेंगे ज्वाइंट पेन को लेकर। जी हाँ, जिसमें कि हर तरह का दर्द आता है, चाहे वो आपका सर्वाइकल का पेन हो, स्लिप डिस्क हो या फिर घुटनों से संबंधित, घुटनों के जोड़ों से संबंधित कोई भी दर्द हो। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आयुर्वेद रत्ना, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एवं योग गुरु डॉक्टर सुधीर राणा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। ज्वाइंट पेन, हाँ जी, ज्वाइंट पेन का मतलब अब वो नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। पहले तो ये होता था कि जो व्यक्ति 50 के इर्द गिर्द है उन्हें ही ज्वाइंट पेन होता होगा, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि 30-35 वर्ष की आयु में भी ज्वाइंट पेन हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये हो क्यों रहा है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो हमारा खान पान, एक्सरसाइजेज ना करना और गलत पोस्चर में घंटों बैठे रहना, लेटे रहना। किसी भी तरह की क्रिया को हम जब बिना रुके, बिना एक ही पोस्चर में बैठे बैठे, जिस तरह की आजकल हमारे जो नई पीढ़ियां हैं उनको जगह जगह जा कर के कॉल सेंटर्स वगैरह में कॉल्स अटेंड करनी होती हैं, कई कई घंटे वो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, वहाँ से हिल नहीं सकते। और इस तरह की आप अगर आजकल ट्रैफिक में भी निकलते हैं तो आपका घर अगर काफ़ी दूर है और आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको एक ही पोस्चर में बैठना होता है। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कारण हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। जी, चलिए, दिक्कतें क्यों आ रही हैं ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अब आपसे ये जानना चाहूंगी इसका निवारण क्या है, इसका हल क्या है। सबसे पहले तो आप हमें योगासन के माध्यम से बताइए कि कौन कौन से योगासन हमें अपनी दिनचर्या में उतारने चाहिए ताकि हम ज्वाइंट पेन से बच सकें। बिल्कुल, इसमें जो सबसे आसान और सबसे बढ़िया जो आसन है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अकेले आसन के अंदर ही 12 एक्सरसाइजेज होती हैं पूरी। वो 12 एक्सरसाइज जब आप लगातार करते हो रोज़, तो आपके शरीर के सभी अंगों की उसमें एक्सरसाइज हो जाती है। गर्दन से लेकर के कमर तक, घुटने तक उसमें आराम मिलता है और वो लगातार होते रहने से आपके शरीर में दर्दें, किसी भी तरह का सर्वाइकल, बैक एक, घुटने का दर्द, एंकल दर्द और भी कई तरह के शोल्डर फ्रोजन, ये सब चीज़ों से आप बचे रहते हैं। जी बिल्कुल। तो सूर्य नमस्कार, इस एक आसन के माध्यम से आप कई तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और मोटापे से भी यहाँ तक कि आप बच सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ज्वाइंट पेन में तो आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल बनी रहे, आप हमेशा जमा दिखते रहें, आपके शरीर पर मोटापा इकट्ठा ना हो, तो उसके लिए भी सूर्य नमस्कार से बेहतरीन और कोई आसन हो ही नहीं सकता। सूर्य नमस्कार अवश्य करें। अगर आप सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, तो आप इसके लिए YouTube का सहारा भी ले सकते हैं और सूर्य नमस्कार सीखकर इसे करना जल्द से जल्द शुरू कर दें। आज हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट पेन को लेकर।
और ज्वाइंट पेन क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता आ रहा है, क्यों ये कम उम्र में हो रहा है, इसके बारे में हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि आज हमारी बदलती जीवन शैली ही कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण बन रही है। सर्वाइकल के बारे में आपने दर्शकों हमेशा सुना होगा। आइए सर्वाइकल पर भी हम चर्चा करें। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल का पेन कहते हैं बड़ा दर्दनाक होता है और एक व्यक्ति को पूरी तरह से मानसिक दबाव भी ये दे देता है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगी सर्वाइकल क्यों हो रहा है और इसकी तादाद आजकल क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? सर्वाइकल का जो मुख्य कारण है वो है आपका सही तरीके से ना सोना। यानी जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, अगर उसके गद्दे की डेंसिटी कुछ कम है, वो ज़्यादा डनलपदार है, तो वो आपको सर्वाइकल दे सकता है। जो आप पिल्लो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा हार्ड है तो भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। अगर आप आगे झुक कर के काम करने वाला काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, तो उसमें भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। जैसे गृहिणियाँ जो हैं, ज़्यादातर जच्चाएँ जो हैं छोटे बेबी को गोद में लेती हैं, तो ज़्यादा देर फीडिंग के समय या उसको गोद में लेने की वजह से भी उनको सर्वाइकल हो जाता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति का जो भी काम है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको भी सर्वाइकल होता है कि वो उसकी गर्दन के हिस्से पर, कंधे के हिस्से पर, अपर बैक पोर्शन पर ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपके जो वर्टिब्राज हैं ऊपर के, उनमें जो है धीरे धीरे प्रेशर पड़ते पड़ते ऊपर की जो नर्व्स होती हैं पीछे की, वो धीरे धीरे दबने लगती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम हो जाता है वहाँ, और उस ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो ब्रेन की तरफ जाने वाली नसें हैं उन पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं, सर घूमने लगता है, गर्दन में हमेशा दर्द बना रहता है। धीरे धीरे आपका दर्द जो है आपके कंधे की तरफ आकर आपके हाथों में नमनेस आ जाती है। इस तरह की तमाम बीमारियां आपके शरीर में शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि हमारा गलत बैठने का या उठने का पोस्चर भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकता है, और अक्सर वो छोटी छोटी बातें जिन्हें आप और हम नज़रअंदाज कर देते हैं, यही हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ कर देती हैं। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, आपको योगासन करना है और आपको अपने आप को हेल्दी बनाए रखना है। दर्शकों, आज जितनी भी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनके बारे में अक्सर आप और हम ये कहते हुए मिल जाते हैं कि ये बीमारी पहले तो इतनी नहीं होती थी, आज तो हर दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी सुनाई दे रही है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे का कारण क्या है? कारण कुछ और नहीं, कारण आप और हम हैं, हमारी लापरवाहियां हैं और हमारी बदलती हुई ये जीवन शैलियाँ हैं। आइए इन पर चर्चा करी जाए। डॉक्टर साहब, हम आज जॉइंट पेन पर बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं आज आपसे ये बात चाहूँगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में बताएं, क्योंकि तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी बीमारियों के लिए खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। आज हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, हम 4 कदम भी पैदल नहीं चलना चाहते, हम कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहते। पहले पुराने समय में मैं देखती थी, पुराने समय की बात ही क्यों करूं, अगर अभी मैं 20 साल पहले की बात करूं, हमारी माँ जो होती थी ये मसाले को सिलबट्टे पे पीसा करती थी। बिल्कुल। तब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करते थे, झाड़ू पोछा बैठकर लगाया जाता था, आजकल खड़े डंडे के साथ पोछा लगाया जा रहा है। सब कुछ तो बदल चुका है, हम एसी में सोने की आदी हो चुके हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को सचेत करना, उन्हें बताना कि जिन चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं वो ही उनके लिए हानिकारक साबित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो जो भी हम लोग आजकल इतने आलसी हो गए हैं, काम नहीं करते हैं, अपने घरों में हम नौकर रखते हैं, उनसे ही सारे काम करवाते हैं। कोशिश करिए कि जितना काम हम स्वयं कर सकते हैं उसको हम खुद ही करें। कम से कम उतना काम तो हम खुद करें कि जिसको करने के लिए हमें दूसरे की मदद की ज़रूरत ना हो। हम वो काम भी दूसरों से ही करवाते हैं जो हम खुद कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप जो है, अगर आप खाना खाते हैं तो आप थाली उठा कर के किचन तक अगर आपको रखनी है तो उसके लिए भी आप नौकर को बुलाते हैं। पानी पीते हैं तो सर्वेंट से मंगवाते हैं, फिर गिलास उठा करके वहाँ रखते हैं। ये जबकि इस काम को, इतने से काम को आप खुद कर सकते हैं। तो जब आप अपनी सीट से हिलना ही नहीं चाहते, ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके शरीर के अंदर जो आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे जाम हो रहा है। आपके सिस्टम, शरीर के अंदर आपका लीवर का जो फंक्शन है वो स्लो हो रहा है। उसका जो मेन रोल है
तेजाब से लड़ना, वो तेजाब को कम करता है, वो तेजाब बना रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर वही तेजाब इकट्ठा होकर यूरिक एसिड का रूप धारण कर रहा है। वो यूरिक एसिड ही ऐसा है जो कि आपके शरीर के जॉइंट्स में जो भी पहले हिस्सा कमज़ोर होता है उस हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कईयों के हाथों में कालापन आ जाता है, यहाँ टखने के पास कालापन हो जाता है, पिंडलियों में, किसी के कंधों के पास वो सब यूरिक एसिड का जमा होना है। वो जैसे जैसे जमा होता जाएगा धीरे 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 वो आपके अंदर की जो ग्रीस है उसको दीमक की तरह ख़त्म कर देगा और वहाँ पर हड्डियों में जो है आवाज़ आना और जाम होना और तमाम बीमारियाँ जो हैं आपके शरीर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब से लड़ने के लिए सबसे आसान तरीका आप जो है अपने कामों को स्वयं करें, अपने पोस्चर को ठीक रखें, जब भी बैठें कमर सीधी रख के बैठें। योग, जैसे कि हम योग पे चर्चा करते हैं कि योग में भोजन के बाद कोशिश करें कि वज्रासन में कुछ देर बैठें, जितनी भी देर बैठा जाए उतनी देर आप वज्रासन में ज़रूर बैठें। साथ में इन जॉइंट्स के लिए हमने एक दवा भी जो हमारी आजकल बहुत चल रही है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बी श्योर वालों ने जो तैयार किया है एलोवेरा जूस, आप उसको ले सकते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है। उससे कम से कम ये होता है कि आपके ब्लड की धुलाई होती रहती है। एलोवेरा जितना भी आप लेंगे वो आपके ब्लड को साफ़ करेगा, आपके शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनमें ग्रीस पैदा करेगा। शरीर के अंदर 22 तरह के एसिड्स तैयार होते हैं, जिसमें 20 तरह के एसिड जो हैं वो अकेले एलोवेरा के अंदर ही मौजूद हैं। इसका ध्यान रखते हुए इन्होंने ये तैयार किया है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। जो लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एलोवेरा जूस पीते रहिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना आपने। सवेरे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया है, वो लोग उसको 60 ml तक ले सकते हैं खाली पेट, और जिन लोगों को अभी इतनी दिक्कत नहीं है वो 30 ml लें एक टाइम में। सवेरे खाली पेट आप 30 ml लीजिए, रात को सोते वक्त ले लीजिए 30 ml। जिन लोगों को बढ़ चुका है, डॉक्टर ने कह दिया है कार्टिलेज घिस गई हैं, आप घुटने का ऑपरेशन ही इलाज है, वो 60 ml लें कम से कम। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो है जॉइंट काम करने लगे हैं, उनमें ग्रीस आ गई है और आप अपना काम खुद करने लगेंगे, चलने फिरने लगेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा जितना भी एसिडिक फूड है उसका थोड़ा ध्यान रखिए, जिसमें जितनी भी दालें हैं, जिन लोगों को दर्दें आ गई हैं दालों का सेवन थोड़ा कम करें वो लोग, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, रात के भोजन में खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। वैसे तो दिन में भी कम करें, लेकिन रात में कम से कम दही, चटनी, अचार, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं। जिन लोगों को एक बार ये दिक्कत शुरू हो जाती है तो उनके अंदर फिर इस चीज़ की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है, इसलिए उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी, और डॉक्टर साहब आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, जिन लोगों को अक्सर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती रहती है, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि उन्हें अपने खान पीन में किन किन चीज़ों को इस्तेमाल में लाना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से उन्हें परहेज़ करना चाहिए। आप इससे भी जुड़ी कुछ जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि उनको दालें, नॉनवेज अगर वो लेते हैं, नॉनवेज टोटली एसिडिक है। जो लोग रात को जो है नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से मैंने कहा जी आप दालों को रात को अवॉइड किया करें, तो बोले जी सारी फैमिली रात को ही बैठती है एक साथ, तो इकट्ठे ही हम रात को होते हैं, तो उस वक़्त भी अगर हम सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो कैसे बात बनेगी। तो भाई फिर जो चीज़ें आ रही हैं फिर उनको भी एक्सेप्ट करना सीख लो, नहीं तो अपने लिए जब आप दवाई के लिए भागते हो तो इतना सा परहेज भी कर लो। कहीं ना कहीं आप अपने स्वाद से ही जुड़े हुए हैं, स्वाद के गुलाम हैं, इसलिए आप उससे बाहर नहीं आना चाहते। बहाना आपके पास 100 बहाने हैं कि मुझे इस वजह से मुझे ये लेना पड़ता है, कुछ नहीं है। दही आप अवॉइड करें, करना ही पड़ेगा। कोशिश करें कि खट्टा दही बिल्कुल ना हो। फिर भी अगर आप लोग नहीं रह सकते हैं तो दही की फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं। उसको आप जीरे का, धनिया का छौंक लगाइए, हल्दी डालिए उसमें, उसे गर्म कर लीजिए, उसको एक रायते का या कड़ी का रूप दे लीजिए। वो आपको नुकसान उतना नहीं करेगा जितना कि खट्टा दही आपको नुकसान करता है, क्योंकि धीरे धीरे वो शरीर के अंदर जो है दर्दों को बढ़ा देता है। एलोपैथी इस चीज़ को नहीं मानती।
अंग्रेजी दवाइयों वाले इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आयुर्वेदा इस चीज़ को मानता है, क्योंकि आयुर्वेदा का कहना है कि शरीर में वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृति है जो कि आपको अफेक्ट डालती है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आपके शरीर पर इस चीज़ का इस तरह से प्रभाव होगा। अगर पित्त प्रकृति है तो आपके शरीर में गर्म चीज़ों का सेवन करने से ये नुकसान होगा। कफ प्रकृति है तो ठंडी चीज़ों से आपके शरीर में, और होता है, जब हो जाता है तो आप दवाई देने के लिए सबसे आगे हैं कि हमारी दवाई खाइए, लेकिन आप उसको प्रिकॉशन के तौर पर कभी मना नहीं करते। एलोपैथी को चाहिए कि वो साथ में आयुर्वेद को भी जोड़े। अब जैसा कि अब आगे आगे ये हो रहा है कि सब पैथियों की ट्रेनिंग जो है वो MBBS डॉक्टर को भी दी जाएगी, उसमें आयुर्वेद की उन्हें नॉलेज होगा, योग का भी होगा, नेचुरोपैथी भी होगा, उससे शायद इस तरह की समस्याओं का हल भी होगा। तो क्योंकि उन्हें जब एक डॉक्टर को हर तरह की नॉलेज होगी तो वो जानता होगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर की जो प्रकृति है वो अलग है, विदेशी प्रकृतियाँ अलग ही हैं। कुछ देश हमेशा ठंडे रहते हैं, हमारे देश के अंदर 7 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का खान पान होना चाहिए। हम लोग खान पान तो वहाँ का रखना चाहते हैं विदेश का, और रहते हम हिंदुस्तान में हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जितना विदेशी हिंदुस्तान में आता है उसको सबसे ज़्यादा चीज़ें अटैक करती हैं। आते ही उसे कोल्ड हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, वो हिंदुस्तान से भागने लगता है। क्यों? क्योंकि खान पान उसका विदेशी है। वो कहता है भाई मैं तो वहाँ तो हर व्यक्ति खाता है, तो वो वहाँ खाता है क्योंकि वहाँ का देश ठंडा है। वहाँ आप गर्म चीज़ें खाओ, नॉन वेज 24 घंटे खाओ, आपका वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में गर्मियों में खाओगे तो शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ जाएगी, पित्त के रोग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने देश के अकॉर्डिंग बिल्कुल भोजन, जैसा देश वैसा भेष, ये हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं कहते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट पेन को लेकर, और आइए ज्वाइंट पेन से जुड़ी हुई हम कुछ और बातें यहाँ पर करेंगे। डॉक्टर साहब, जब बात आती है ज्वाइंट पेन की, कुछ पेन तो वो होता है जो हमारी ऐसी लापरवाहियों के चलते हो जाता है, लेकिन हमने देखा जैसे अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, पाँव थोड़ा सा मुड़ गया, मोच आ गई, बिल्कुल। हाथ को हमने बस थोड़ा सा किसी चीज़ से टकराया, चोट ऐसी लग गई कि हम महीने भर तक उसमें पट्टियां बांधे जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। कहने का मतलब है जो इस तरह का दर्द होता है जिसमें हमें कई बार मूव, कई बार फास्ट रिलीफ और कई बार न जाने क्या क्या कुछ लगाना पड़ जाता है, इनके लिए भी हमें कुछ बताएं कि कैसे हम इन सब चीज़ों से भी बचें, ताकि हमारा शरीर इतना मजबूत तो हो कि ये नहीं कि थोड़ा सा टकराए और महीने भर की छुट्टी हो गई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्योंकि आज हम लोग बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों के पास ना तो मालिश करने का टाइम है, सन बात का टाइम है, इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और हम घर भी ऐसे ढूंढते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं चारों तरफ से, उसकी खिड़की खोल के हम 10 मिनट भी बालकोनी में बैठना पसंद नहीं करते। तो जब इस तरह की हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम नेचुरल जो क्लाइमेट है जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती है, प्रॉपर जो नेचुरल एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं, जो सूर्य से सन बाथ मिलता है, वो सब चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। अगर आप डेली मसाज करते हैं, सरसों के तेल की करिए, तिल के तेल से करिए, और अपनी बॉडी की खुद करिए। अगर आप रोज़ करेंगे तो आपके शरीर में जॉइंट पेन कभी भी नहीं आएगा। अच्छा। और उसके बाद अगर 20 मिनट आप सन बाथ ले लेते हैं तो फिर कहना ही क्या, फिर आप फौलाद हैं, फिर आपको कहीं कोई रोग नहीं होगा। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कहीं भी कैसे भी माहौल में बैठ सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत आसान तरीका हमारी नेचुरोपैथी के अंदर है, क्रोमोपैथी जिसका नाम है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत आसान तरीका है कि बोटल्स, कांच की बोतल मार्केट में अवेलेबल होती हैं, घरों में भी मिल जाती हैं बहुत जगह, तो आप और कहीं नहीं मिले तो कबाड़ी की दुकान से आप ले सकते हैं। ब्राउन कलर की बोतल आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी, सफ़ेद कलर की मिल जाएगी, ग्रीन कलर की मिल जाएगी, लेनी कांच की बोतल है। उनको अच्छे से साफ़ करिए, उसका लेबल वगैरह हटा दीजिए, उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाइए,
उनको पौना बोतल 3/4 बोतल को पानी से भरिए, नॉर्मल वाटर से, ऊपर से ढक्कन काक लगा दीजिए या किसी भी तरह से बंद करके धूप में रखिए उनको, सुबह रख दीजिए। जितना पानी आप नॉर्मली घर के लोग सारे पी सकते हैं उतना पानी आप ग्रीन बोतल में रखा है तो 2 बोतल 3 बोतल जितने भी हैं आप एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर धूप में रख दीजिए। बालकोनी होगी, छत होगी, जहाँ भी आपके पास जगह है, ऐसे ही एक साइड में वाइट कलर की बोतल से रख दीजिए, एक तरफ ग्रीन बोतल रख दीजिए। इन बोतल के अंदर समझ लीजिए कि सोलर एनर्जी चार्ज हो गई, 8 घंटे में ये फुल चार्ज हो गई और 8 घंटे के बाद आप इसको 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आप ऑल्टरनेट इनको चार्ज करते रहिए। इनको आप 8 घंटे के बाद अंदर रख लीजिए, दूसरी बोतलें बाहर चार्ज होने छोड़ दीजिए और इनको आप यूज़ करिए। वाइट बोतल जिसमें आपको कैल्शियम, विटामिन डी सब मिलेगा, अच्छा, जो कि आपको नॉर्मल वाटर से मिलता है, ठीक है, वो आप नॉर्मल यूज़ करिए। ग्रीन बोतल एम्प्टी स्टमक लेना है आपको। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है या जो बच्चे या बड़े हरी सब्जियों से परहेज करते हैं या डॉक्टर्स ने जिनको हरी साग सब्जियां मना कर दिया है किसी वजह से, कोई एलर्जी सिस्टम से, तो आप उनको ग्रीन बोतल का पानी एम्प्टी स्टमक जब भी हो 1 गिलास 2 गिलास सुबह ले लीजिए, इतना शाम के वक्त ले लीजिए, उस पानी को आप पीजिए तो आपकी जितनी भी हरी सब्जियों की कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। ब्राउन बोतल जो है, येलोइश या रेड कलर की जो बोतल होती है, उसका जो पानी है वो आपने भोजन के 20 मिनट बाद 2 घूंट पानी यानी लगभग 30 ml पानी जो है वो आपने लेना है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा, जॉइंट पेन में आराम देगा और आपके शरीर में बहुत सी एनर्जी देगा। तो आप इन चीज़ों को आप घर पे सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोतल एक बारी की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, और बहुत ही सरल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। करना ही क्या है, बोतलें ही तो लेकर आनी है, पानी भरकर उन्हें धूप में रखना है। मैं तो कहती हूँ इसे ज़रूर आजमाइएगा, और आप आजमाएं या ना आजमाएं, मैं इसे ज़रूर आजमाने वाली हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो नेचुरोपैथी का ये जो उपाय है, जिसे कलर थेरेपी भी शायद कहा जाता है, और कलर थेरेपी के माध्यम से मैं अक्सर सुनती आई थी कि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने इस बात पर मुहर लगा दी है, तो इसे हम निश्चित रूप से करेंगे। और देखिए ना कितना सुंदर उपाय है। जिन विटामिन की कमी आपको अक्सर डॉक्टर बताते हैं, जिनके लिए आपको टैबलेट्स का सहारा लेना पड़ता है, आपको कोई अतिरिक्त दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। दर्शकों, यही तो सारे कमाल हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे जुड़िए, और नेचुरोपैथी का ये उपाय ज़रूर आप सबको करना है। आइए और बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। ज्ञान का सागर है हमारा ये कार्यक्रम, जहां आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने में यहाँ पर उपाय बताए जाते हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो, कारगर साबित हो। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम योग और आप में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्वाइंट पेन को लेकर। आइए इसी पर थोड़ी और जानकारी ले ली जाए। डॉक्टर साहब, एक उम्र आ जाती है जब लोगों को घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। अगर हम अपने घर के ही बुजुर्गों की बात करें जो 50 के आसपास हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा बुजुर्ग होगा डॉक्टर साहब जो ये ना कहे कि मुझे घुटनों में दिक्कत नहीं है। इस आयु में आकर घुटनों की दिक्कतों को कैसे रोका जाए? इसके लिए पहले हम जाते हैं कारण कि क्या कारण है कि इन लोगों को घुटने की दर्दें आ रही हैं। कहीं ओवरवेट तो नहीं? अगर वो ओवरवेट हैं तो उनको थोड़ा अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। साथ साथ उसके लिए जो भी उपाय हों, चाहे वो भोजन पर नियंत्रण हो, एक्सरसाइजेज हों, योग हो, लेकिन अगर ये वजह नहीं है तो सबसे पहला है कि उनके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है जो कमज़ोर हो रहा है, या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी दिक्कत जो है वो आपके शरीर में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी पैदा करती है। लेकिन दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सरसाइज कर सकें या धूप भी सेक सकें या मसाज कर सकें। तो मेन क्या है कि आपके खाने में जितनी भी एसिडिक डाइट है आप उसको रोकें, उसको कम कर दें, हरी साग सब्जियों पे ज़्यादा जोर दें, और कोशिश करें कि जिन भी चीज़ों का रंग लाल है, सीधी सी मोटी सी बात है, उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। ठीक है, उसमें जितनी सब्जियां आ जाती हैं, चुकंदर, गाजर, शलजम, इन सब चीज़ों का खूब सेवन करें। इसमें आजकल
जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैबेज भी आपको रेड मिल जाती है। जी जी। ठीक है, तो समझ लीजिए कि इनके अंदर आपको विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा मिलने वाली है, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लें। बाकी दालों के लिए कोशिश करें कि जितनी भी भारी दालें हैं, राजमा, उड़द और इस तरह की और भी जिन्हें आप चने, जो कि गैस्ट्रिक होते हैं, इन चीज़ों का सेवन कम से कम करें। जी जी जी। इनको आप स्प्राउट्स के रूप में ले सकते हैं। अगर आप चने भिगो करके स्प्राउट करके उनको लेते हैं तो वो आपको एनर्जी देंगे। वहीं अगर आप इनको सेवन करते हो तो ये आपके शरीर में गैस और एसिडिटी बना सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर का जो सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्योंकि एक एज के बाद थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी बिल्कुल। एक्सरसाइज उतनी नहीं है। ठीक, तो वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से वो अपच और एसिड बनाता है, जिसकी वजह से वो शरीर में जाकर के दर्दें पैदा करता है। भारी दालें जितनी भी हैं, राजमा हो गए, उड़द हो गए, जिनको लोग बड़े शौक से खाते हैं, दाल मखानी खानी है हमें, दाल मखनी, ये सब चीज़ें जो है हैवी हैं। तो ये यंग जनरेशन तक तो ठीक है, क्योंकि जो भागम भाग कर रहा है उसके शरीर में इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जिनके शरीर एक उम्र तक आ गए हैं और वो उतनी एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, भाग भी नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोशिश है कि उसको फिर महीने में एक बार से ज़्यादा या 2 महीने में एक बार से ज़्यादा ना सेवन करें। रेगुलर रूटीन में हफ्ते में ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें हफ्ते में वीकली खाना ही है, जी जी तो जी। उनकी दिक्कतें फिर बढ़ती हैं, क्योंकि ये सब आपके लीवर पर अटैक करती हैं। ठीक, लीवर पर, किडनी पर, आपकी आंतों पर, तो धीरे धीरे अंदर का सिस्टम वीक होता जाएगा, तो आपका जो जॉइंट्स हैं वो आपके काम नहीं करेंगे, आपको दिक्कत करेंगे। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उन लोगों को भी इस तरह की दिक्कत होती है। इसलिए अपने भोजन में रफेज की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिसमें गाजर, मूली वगैरह का जो भी सैलेड अवेलेबल है सीजनल, उस चीज़ का सेवन खूब करें, और हो सके तो भोजन से पहले करें। क्योंकि जब आप भोजन से पहले सैलेड का सेवन करते हैं, जी, अगर आपका बिल्कुल। कच्चा भोजन है तो वो आपका 40 मिनट से 1.5 घंटे में पच जाता है। लेकिन पका हुआ भोजन, अगर आप एक चपाती भी खाते हो तो उसे पचने में 2.5 घंटे लगते हैं। दाल खाते हो तो 3 घंटे लगते हैं। नॉन वेज खाते हो तो 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे भी लग जाते हैं। जितना हैवी खाओगे उतनी ही देर आपको पचाने में लगे। जितना डेड फूड खाओगे उतना ही खतरनाक है, उतना ही देर में पचेगा। जब पूरी रात आपकी आंतें उसको पचाने में ही लगा देंगी, तो जो आपका इम्यून सिस्टम आपके अंदर प्रोटेक्शन का काम करता है, आपके कीटाणुओं से फाइट करता है, वो फाइट कब करेगा? उसको तो आप टाइम दे ही नहीं रहे। तो आपका सारा सिस्टम तो उस कूड़े को बचाने में ही लगा हुआ है, जो आपने कचरा खाया है, जो आपको नुकसान देने वाला है। जी। ठीक है ना? तो इसलिए खान पान में पूरा ध्यान रखा जाए। एक हमें समय बताएं कि हमें सोने से कितने घंटे पहले रात का भोजन करना चाहिए? कम से कम आपको जो है 2 से 2.5 घंटे पहले भोजन करना है, कायदा जी। तो ये है। जी। लेकिन फिर भी अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रूटीन आजकल इतना बिजी शेड्यूल है कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किस तरह से इतना गैप करें। वो लोग आते हैं, खाया और उसके बाद तुरंत सोना है। तो तुरंत सोने वाले लोगों के लिए सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि वो कम से कम 20 से 30 मिनट ज़रूर भोजन के बाद टहलें। अगर आप थोड़ा टहलते हैं तो उसको आप डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिस्तर पे ही खा के बिस्तर पर ही ना सो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है और बस उसके बाद आपका जीवन निरोगी, स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे ये कार्यक्रम के बहुत स्पेशल एपिसोड्स आपके काम आ रहे होंगे और आप अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे होंगे। अगर आप हमारे बी श्योर के कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें जो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए अभी के लिए मैं शालिनी सिंह आप सबसे लूंगी आज्ञा, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अपने सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। लगातार बढ़ता पोल्यूशन, डर्ट और सन एक्सपोजर आपकी त्वचा की भीतरी सतह तक जाकर उसे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपनाएं बी श्योर का 100% आयुर्वेदिक ब्लैक एंड ब्यूटी चारकोल सोप और सुरक्षा करें अपनी त्वचा की भीतर से। बी श्योर ब्लैक एंड ब्यूटी चारकोल सोप आपकी सुरक्षा करे 9 मेजर स्किन प्रॉब्लम से। Be Sure is my passion, and passion is forever.